डॉक्टर शुएब और आज हम बात कर रहे हैं सीलिक डिजीज़ की, जिसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी भी कहते हैं और उर्फ़े आम में से गंदम की एलर्जी कहते हैं। और आज ये हमारे पास एक केस है जो एक बच्ची मेरे पास टोपा से आती है और इसे हम 7-8 माह के बाद तकरीबन दोबारा टेस्ट करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये केस ठीक हो गया। तो इसकी लैब्स भी हम दिखाते हैं और ये इनके पेरेंट्स हैं, इनसे भी बात करते हैं कि ये दाऊद साहब है। अच्छा दाऊद साहब, ये बताएं कि आप सबसे पहले आप कहाँ पे गए, कैसे आपको पता चला इसका? डॉक्टर साहब, असल में जब ये 3 साल की थी ना, तो इसको एक प्रॉब्लम हो रहा था। अगर हम इसको खाना देते ना, गंदम खाना शुरू करवाया, जब इसने रोटी खाना शुरू की तो सबसे पहली प्रॉब्लम इसको ये है कि इसको क्या आनी शुरू हो गई। अच्छा। यानी जब भी खाना खाती थी, यानी गंदम की बनी हुई कोई भी चीज़, हमें नहीं पता था ये इसको कोई प्रॉब्लम है। सही है। जब भी हम खाना देते इसको तो ये क्या कर देती, या वॉशरूम इसको आ जाता है जल्दी, रोटी फौरन कर देती, सही यानी है। 1-2 मिनट के बाद खाना सही हजम नहीं हो रहा था। अच्छा। तो इसकी मम्मा ने मुझे कई बार बोला कि मैंने कहा शायद वैसे कोई प्रॉब्लम होगी, बेटे की थोड़ा बहुत मसला हो गया होगा। फिर हमने एक डॉक्टर है टोबा टेक्सिंग में बैठते हैं, स्पेशलिस्ट है चाइल्ड, डॉक्टर फरहान साहब। तो उनको हमने बताया कि इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं है, आप ऐसा करें। कुछ मेडिसिन उन्होंने दी लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो सका उनसे। सही है। तो उन्होंने कहा कि इसकी ये रिपोर्ट्स करवाएं, फिर देखते हैं। ठीक है। तो हमने अच्छी आगा खान लैब से रिपोर्ट करवाई उसकी। तो उसका रिजल्ट जो डॉक्टर साहब ने बताया हमें, तो उन्होंने कहा कि इसको ना ग्लूटेन की प्रॉब्लम है, यानी गंदम से एलर्जी है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा साथ में कि इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि इसकी गंदम अभी इसे बंद करवा दें। मैं अभी ये फैसला नहीं कर पा रहा कि इसकी गंदम छुड़वा दें। तो 3 माह उन्होंने हमें एलोपैथिक जो मेडिसिन दी, उन्होंने अपने जहन के मुताबिक उसको सूट करती थी। उसके बाद हमने 3 माह के बाद इसका वही टेस्ट करवाया डॉक्टर साहब ने। सही है। तो उसमें ना प्रॉब्लम ज़्यादा शो होगी, बीमारी ग्लूटेन की ना, गंदम एलर्जी की बीमारी ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करें, आप लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसमें एडमिट हो गए। वहाँ पे लेडी डॉक्टर थी हुमा अरशद चीमा, ठीक है, सर्जन थी वो। उन्होंने टेस्ट देखा, उन्होंने कहा कि इसको ग्लूटेन का प्रॉब्लम है, फिर भी हम इसका ना एंडोस्कोपी करवाएंगे। एंडोस्कोपी के बाद सही फैसला होगा। एंडोस्कोपी इसका जब हुआ तो उन्होंने बताया कि इसको ना गंदम से एलर्जी है, तो आप ऐसा करें, सबसे पहले इसकी गंदम जो है ना वो बंद कर दें। सही है। इसको ग्लूटेन फ्री आटा वगैरह वो दें, यानी ग्लूटेन से फ्री चीज़ें इसको दें खाने के लिए। अच्छा, कितनी देर गंदम बंद रही इसकी? आपने कितनी देर तक इसे गंदम दी? हमने तकरीबन जब हम आए इसके बाद उन्होंने जब एंडोस्कोपी की तो हमने ना इसको वैसे ही परहेज करवाना शुरू किया। जो उन्होंने मेडिसिन दी हमने उसको देना शुरू की। उसी दौरान हमें पता चला आपका गोजरा में एक डॉक्टर बैठते होंगे, आपका बताया हमें किसी ने, तो आपसे रब्ता किया। तो हमने एलोपैथिक दवाई वो बंद कर दी। आपके कहने पर इसका इलाज शुरू हो गया। 1 साल हमने आपसे इलाज करवाया, अल्लाह ताला का शुक्र है। 1 साल के बाद हमने जब वही टेस्ट जो डॉक्टर फरहान साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट एलोपैथी के जो उन्होंने करवाया था, 1 साल के बाद हमने वो टेस्ट करवाया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक था। तो फिर इसके बाद हमने DHQ राब्ता किया। वहाँ पे एक स्पेशलिस्ट बैठती है डॉक्टर फरा, फ्रिया डॉक्टर है कोई। उन्होंने रिपोर्ट्स देखी, उन्होंने कहा इससे पहले जो आपने 2 रिपोर्टें करवाई है ना, उसमें इसको प्रॉब्लम है, लेकिन जो आपने फ्रेश रिपोर्ट करवाई है इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है उनका। सही है। तो आपने इसको मेरा ख्याल है गंदम नहीं दी होगी। 1 साल से इसका इलाज चल रहा था, तो इसी दौरान आपने इसको गंदम नहीं दी होगी। तो हमने कहा कि डॉक्टर साहब हमने इनको गंदम भी दी है, 1 साल से गंदम भी दे रहे हैं। और गोजरा के एक डॉक्टर है, आप डॉक्टर शुएब साहब, जैसे कि हमने बताया आपका, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि होम्योपैथिक में इसका इलाज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका टेस्ट बिल्कुल क्लियर है। डॉक्टर साहब ने लिख के दिया और उसने कहा कि आप इसको गंदम दे सकते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बच्ची का वेट भी ठीक है और इसकी उम्र के लिहाज से इसका कद, वेट और जो इसकी ग्रोथ है ना वो हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत शुक्रिया जी। ये दाऊद साहब थे, ये हमारे पास बच्ची आती है हरीम फातिमा, ये उसके पेरेंट्स हैं, ये इसकी वालदा है, ये उसके वाले साहब हैं। तो जैसे इन्होंने बताया कि ये बड़ी देर तक गंदम फ्री उस पर रहे, उसके बाद हमने एवाइड थेरापी पे रहे, बेसिकली गंदम नहीं देते रहे। फिर हमने इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल के बाद टेस्ट रिपीट करवाया और आगा खां से टेस्ट करवाया। पहला टेस्ट भी आगा खां से था और अब भी, पर अल्हम्दुलिल्लाह ये टेस्ट अब ठीक है। कोई पैगाम देना चाहेंगे जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो बहुत सारे परेशान हैं, बच्चे, उनके वालिदैन, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में या मैंने खुसूसी तौर पे डिस्ट्रिक्ट टोबा में बहुत प्रॉब्लम देखी है। जी जी, मैंने 100 से ज़्यादा बच्चे सिर्फ टोबा के देखे हैं। मैं अभी तक 200-250 बच्चे शायद देख लिए हैं, उनमें 100 से ज़्यादा टोबा के बच्चे देखे हैं। उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे आपका? हाँ जी, सबसे पहले ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप फौरी ना, जो बच्चों में ये प्रॉब्लम आ रही है, यानी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही, इसकी मेजर प्रॉब्लम जो है ना, जो उसमें वो ग्रोथ नहीं हो रही। एक दूसरा इसकी बैली जो है, बच्चों की अक्सर बैली जो होती है ना वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाती है, तो हंस की हड्डी जो है वो पीछे की तरफ, यानी हड्डियां नजर आनी शुरू हो जाती है। ये होगी अलामत ना। मैं ट्रीटमेंट के हवाले से अगर माँ बाप को हाँ, तो मैं फिर सिर्फ यही कह रहा हूँ कि मैं आपकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चों को ये प्रॉब्लम है वो होम्योपैथिक इलाज ज़रूर करवाएं और इंशाल्लाह वो आपसे रब्ता भी करें, तो इंशाल्लाह बेहतर। अच्छा, हमें तो रिजल्ट अच्छा मिला। आपको इसमें इशू तो नहीं है अगर ये मैं पब्लिकली लोगों को बता दूं, एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बता दूं आपकी बच्ची की तस्वीर, इसमें इशू तो नहीं है? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। मैं तो बल्कि यही कह रहा था कि बल्कि मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स को ये मैसेज मिले। अगर कोई मुझसे मिलना चाहे, मेरा ताल्लुक जिला टोबा टेक्सिंग से है और मेरी शॉप है अल हरमैन सेंट्री, तो टोबा टेक्सिंग के अगर कोई लोग मुझसे मिलना चाहें तो उधर भी मिल सकते हैं, मैं उनको सारी डिटेल बता सकता हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, और मैं आखिर पे ये बात बताऊं कि होम्योपैथिक ऐसे केसेस में, इनका एलर्जीज के केसेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है और आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से मिलें और आपके करीब जो भी इस तरह का अगर आपके करीब इश्यूज हैं, आपके प्यारों को, आपके बेटा, कोई भी बच्चे फैमिली में या किसी को भी, तो किसी भी अच्छे होम्योपैथ से कंसल्ट करें और ये बच्चे काबिल इलाज हैं और ठीक हो सकते हैं। हम इनको बच्चों को इनसे बचपना ना छीनें और इनकी खुशियाँ, इनको खाने पीने की हम बिल्कुल एक लिमिटाइज ना कर दें। तो बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।